नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज 28 अगस्त आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। चर्चा करेंगे इस वीडियो में मसाले के ऊपर और शुरुआत करते हैं हल्दी के साथ क्योंकि जिस हिसाब से हल्दी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल बने हुए हैं, एक गिरावट का दौर जारी है और लगातार हल्दी के जो प्राइस हैं, अगर आप देखेंगे वायदा बाजार में टूटते हुए दिख रहे हैं। अगर स्पेशली अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 13,242 के आसपास 13,242 के आसपास गिर के बंद हुआ था एक दिन पहले। अगर वही आप निजामाबाद मार्केट की बात करेंगे तो 13,830, यानी कि निजामाबाद मार्केट का जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है, लगभग 600 रुपये। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि जिस हिसाब से निजामाबाद की अगर बात करेंगे, निजामाबाद में सप्लाई की साइड से सप्लाई काफ़ी ज़्यादा टाइट चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो बातें हो रही हैं, स्पेशली अगर आप एनसीडीएक्स और व्यापारियों के बीच में जो टकराव की बातें हो रही हैं, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे जो हल्दी में कारोबार करते हैं, उन्होंने आरोप लगाया एनसीडीएक्स पे कि एनसीडीएक्स के गोडाउन में जो हल्दी पड़ी है वो एनसीडीएक्स की तय गुणवत्ता के अनुसार नहीं है। इसके चलते मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है और जिस हिसाब से एनसीडीएक्स पे अभी जांचें चल रही हैं, जांच चल रही है, एनसीडीएक्स अपनी जांच कर रहा है और वो जांच 29 अगस्त को उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और बहुत सारे वीडियो इस मुद्दे पे बन भी चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। मैं बस आपको यही बताऊँगा कि अगर जाँच में क्या आ सकता है और क्या संभावनाएँ रह सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि अभी एनसीडीएक्स पे कितनी हल्दी बाकी है। तो अगर स्टॉक के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक के हिसाब से मैं देख रहा था, जो ओवरऑल स्टॉक है हल्दी का, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। हाँ, ओवरऑल जो स्टॉक है हल्दी का, अगर 25 अगस्त तक की बातें करेंगे तो 6,914 टन के आसपास का हल्दी का जो स्टॉक्स है वो पड़ा हुआ है। अगर अगर आप इस तरह से देखेंगे, एनसीडीएक्स की ही वेबसाइट पे चलते हैं और वहीं से देखते हैं, जो मुँह ज़बानी मैं आपको बता रहा हूँ एनसीडीएक्स की वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स अभी एनसीडीएक्स पे कम पड़े हुए हैं। पिछले साल के कंपेयर में जो स्टॉक्स हैं वो कम है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक्स कम है एनसीडीएक्स पे, और दूसरी चीज़ है कि अभी ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि एनसीडीएक्स की जो क्वालिटी है, स्टॉक्स की क्वालिटी है, वो अप टू द मार्क नहीं है। तो किस गोडाउन में कितना स्टॉक है एक बार देखते हैं और इस हिसाब से ये आपके सामने मैंने निकाल दिया रिपोर्ट। और निजामाबाद में जो पॉलिश्ड हल्दी है 3,883, ठीक है। उसके बाद अगर आप राजापुरे सांगली मार्केट की बात करेंगे तो 2,299, और वही अगर सेलम की बात करेंगे तो 637 टन। और उसी तरह अगर आप देखेंगे निजामाबाद में 35 टन। टोटल अगर आप जोड़ेंगे इसको, ठीक है, टोटल अगर आप जोड़ के चलेंगे तो ये निकल के आ रहा है 6,914 टन। तो ये जो टोटल हल्दी पड़ी हुई है एनसीडीएक्स गोडाउन में 6,914 टन के आसपास की हल्दी पड़ी हुई है। अब इसमें बातें हो रही हैं कि निजामाबाद में चाहे सांगली मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, इसमें इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है और जितना तय गुणवत्ता के अनुसार जो बातें हो रही थी, चाहे जो एनसीडीएक्स शुरू में स्टॉक्स जमा करने से पहले अपनी जो गुणवत्ता रखता है, जो क्वालिटी पैरामीटर रखता है, उसके हिसाब से वो हल्दी अभी स्टॉक्स में गोडाउन में नहीं है। तो जांच अगर आती है, अगर ये बातें सत्य होती है तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़, जो बायर हैं, जो लोग खरीदारी किए हैं, उस लेवल पे हो सकता है उनको थोड़ी-सी प्राइस में छूट मिले, ठीक है? दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि इस स्टॉक्स को सस्पेंड किया जाए, ठीक है? तो कहने का मतलब है ओवरऑल यही होगा कि जो प्रीमियम क्वालिटी की जो हल्दी है, स्टॉक्स है, उसके स्टॉक्स में मार्केट में कमी आएगी। स्टॉक्स में कमी आएगी तो इसका असर क्या होगा? अगर प्रीमियम क्वालिटी की हल्दी, एनसीडीएक्स क्वालिटी की हल्दी अगर मार्केट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अच्छी क्वालिटी की हल्दी मार्केट में नहीं है, और इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस कहीं न कहीं इसके हिसाब से सपोर्टिव होने चाहिए। तो मेरे ही हिसाब से अगर आप बात करेंगे, अगर आप सोचेंगे, लॉजिक लगाएँगे, तो सीधी-सी बात है कि अगर किसी भी कारण से अगर चीज़ें निकल के आती हैं कि स्टॉक्स खराब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स खराब है, यानी कि मार्केट में उस टाइप का माल अभी नहीं है। फिजिकल मार्केट की भी बात करेंगे, जो संदेह निकल के आ रहा था हल्दी का कि मार्केट में एनसीडीएक्स क्वालिटी की हल्दी नहीं थी, उसके बाद भी गोडाउन में माल लगते जा रहे थे। सबसे बड़ा संदेह यहीं से आया कि जब मार्केट में उस क्वालिटी की हल्दी है ही नहीं, तो गोडाउन में इतने माल कहाँ से लग रहे हैं?
तो सारी चीज़ें यहीं से क्रिएट हुई हैं और सीधी-सी बात है अगर ऐसा कुछ होता है, एनसीडीएक्स में निकल के आती है ये बात कि एनसीडीएक्स में कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये 100% जो मैंने आपको स्टॉक बताया 6,914 टन जो एनसीडीएक्स स्टॉक्स में है वो पूरी उसकी गुणवत्ता खराब हो। इसकी कुछ मात्रा की हो सकता है इसमें कुछ गुणवत्ता चाहे उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाए, हो सकता है, चाहे नहीं भी पाई जाए, 29 तारीख को हम देखेंगे। लेकिन अगर पाई जाती है तो इसका मतलब सीधे-सीधे ये हुआ कि अच्छी क्वालिटी की हल्दी की कमी है मार्केट में और वो मार्केट उसको पॉजिटिव रूप से रिएक्ट करते हुए दिख सकता है। तो सबसे पहली तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट के हिसाब से लगातार माँग बनी हुई है और जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे इस टाइम पे ओवरऑल इंडिया के अलावा हल्दी आती भी कहाँ है? गिने-चुने देश हैं। टैरिफ का न्यूज़ आ रहा है, टैरिफ को लेके हो सकता है थोड़ा-सा एक दबाव मार्केट पे बनते हुए दिखे। 5% तक की हल्दी जो है, वो यूएस खरीदता है इंडिया से। टोटल एक्सपोर्ट का 5% यूएस को जाता है। तो हो सकता है उसका असर आपको देखने के लिए थोड़ा बहुत देखने के लिए मिले। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे सप्लाई साइड से, सप्लाई मार्केट में अभी कम चल रही है। जून के नंबर आए थे एक्सपोर्ट के हल्दी के और उसमें हमने देखा था कि बांग्लादेश से थोड़ी बहुत खरीदारी कम होती हुई दिखी थी। जनरली बांग्लादेश ने पिछले साल 4,000 टन के ऊपर की हल्दी खरीदी थी और इस बार जून में सिर्फ 1,100 टन के आसपास की हल्दी खरीदी है। तो बांग्लादेश से खरीदारी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन आगे चल के धीरे-धीरे खरीदारी बढ़ते हुए आपको दिखेगी। फेस्टिव सीजन बना हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि त्योहारी मांग तो रहेगी ही रहेगी। इसके साथ-साथ अगर आप मौसम के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो इस पे काफ़ी डिबेट चल रहा है कि हल्दी की फसल कैसी है। बहुत सारे लोगों का मानना है जो हाल फिलहाल में बारिश हुई थी इसके चलते हल्दी की फसल काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि ये जो बारिश हुई थी इसके चलते स्पेशली मराठवाड़ा में बहुत सारे जिलों में हल्दी की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ-साथ आईएमडी का जो रुझान आ रहा था और आईएमडी के रुझान से जो आईएमडी का फ़ोरकास्ट आता है मौसम विभाग का उन्होंने बताया कि 15 सितंबर तक भारी बारिश के का अनुमान है स्पेशली सेंट्रल रीजन में, स्पेशली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। इसके चलते फसल खराब होने की चांस काफ़ी ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। तो अगर मौसम के हिसाब से भी बात करेंगे तो थोड़ा-सा सपोर्टिव हल्दी का मार्केट मुझे बनते हुए दिख रहा है। लेकिन जब तक 29 तारीख से पहले जब तक एनसीडीएक्स की रिपोर्ट नहीं आती है, मार्केट थोड़ा-सा वोलेटाइल बना रहेगा। आज ऑलरेडी टैरिफ का पहला दिन है और टैरिफ जिस हिसाब से अमेरिका ने इम्पोज़ किया, आपको भी पता है कि टैरिफ आज से लग गया और लगभग 48 अरब डॉलर के आसपास का जो व्यापार है, वो प्रभावित होने वाला है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था और जो मेजर सेक्टर हैं, जो प्रभावित होंगे इसके चलते, उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉटन, कपड़ा है, ज्वेलरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कपड़ा, जो डायमंड, मशीनरी, कृषि, धातु, सारे के सारे प्रोडक्ट्स प्रभावित होने वाले हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको एग्ज़म्पशन मिला है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को एग्ज़म्पशन मिला है। लेकिन देखते हैं कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन मसाले बहुत ज़्यादा अमेरिका खरीदता है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है कि होगा, लेकिन जितना हुआ हुआ मचाया जा रहा है उतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हल्दी का जो मार्केट है, अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे तो हल्दी का मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल अभी है। लेकिन इसके साथ-साथ डिमांड साइड से अगर आप देखेंगे तो फेस्टिव डिमांड अभी आपको निकल के आएगा। और दूसरी चीज़ जो बातें हो रही हैं कि क्रॉप के नंबर्स आगे चल के ज़्यादा होंगे, मुझे लगता है कि सोइंग इस बार फसल कम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज़ हो सकता है इस बार फसल कम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फसल पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस बार बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे, कभी मैंने पिछला वीडियो भी बनाया था हल्दी का, बताया था कि जो जिसके चलते किसानों ने कम बुआई की थी। तो देखते हैं क्या है, लेकिन स्टॉक्स के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हल्दी का स्टॉक्स आने वाला है वो लास्ट में लगभग 0.94 लाख टन का स्टॉक्स आपको मार्च 2026 के एंडिंग में बचेगा। वो 40% तक पिछले साल के कंपेयर में कम रहेगा। तो ये एक सोचने वाली बात है। हल्दी के स्टॉक्स मार्केट में कम रहेंगे और इसके चलते जो भी गिरावट रहेगी उस आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो हल्दी में जो लेवल बना हुआ है 12,700 12,800 एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो 12,300 12,400। तो कहने का मतलब है कि अभी यहाँ से जो मार्केट है नीचे में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिस्क आपको बन रहा है 600-700 रुपये का बन रहा है। मेजर सपोर्ट, क्रूशियल सपोर्ट रह सकते हैं और ऊपर में जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं वो 14,400 से लेके 15,000 तक की संभावनाएं आपको
निकल के आ रही हैं। देखते हैं क्या रहता है मार्केट, लेकिन धीरे-धीरे आप देखेंगे सप्लाई साइड से चीज़ें फंडामेंटली सपोर्टिव होती जाएँगी हल्दी में, और हल्दी में तेज़ी बनते हुए आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीरा की, और जीरा में जिस हिसाब से तेज़ी का माहौल है, और तेज़ी लगातार मार्केट तेज़ होते जा रहा है जीरा का, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइसेस अभी ट्रेड हो रहे हैं, लगातार डिमांड जीरा की एक्सपोर्ट, स्पेशली एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आ रही है, इसके चलते जो जीरा के भाव हैं लगातार तेज़ होते हुए दिख रहे हैं। ऊंझा मार्केट में 19,897 19,900 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो लेवल्स हैं, स्पेशली अगर आप ऊंझा मार्केट को स्पॉट मार्केट से कंपेयर करेंगे, तो स्पॉट मार्केट में जो प्राइस है 19,400 300 400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो जो गैप बना हुआ है 500-600 रुपए का, वो बना हुआ है, तो स्पॉट प्राइस से फ्यूचर्स प्राइस ऊपर आने की कोशिश करेगा, और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जीरा में गिरावट नीचे में नहीं रहेगी। डिमांड साइड से अगर आप बात करेंगे, तो डिमांड साइड से डिमांड, मैंने आपको बताया कि फेस्टिव डिमांड तो बनी हुई है, एक्सपोर्ट डिमांड भी लगातार जीरा की निकल के आती हुई दिख रही है। टैरिफ को लेके अगर आप बात करेंगे, 50% टैरिफ का क्या असर रहेगा, जीरा बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया, मसालों का एक जो इम्पैक्ट रहता है, हल्का फुल्का हो सकता है इम्पैक्ट है, लेकिन अगर आप जून, स्पेशली जून की बात करेंगे, तो जून में 10% तक जीरा का जो एक्सपोर्ट था बढ़ते हुए दिखा था, और 16,000 के आसपास, 16,000 टन के आसपास चला गया था। जो मेजर खरीदार थे, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और अमेरिका से ज़्यादातर डिमांड निकल के आई थी। जून में अमेरिका ने अच्छी खासी खरीदारी जीरा की थी। देखते हैं क्या रहेगा इम्पैक्ट, लेकिन ग्लोबल सप्लाई की अगर आप बात करें जीरा में, तो सीरिया और टर्की से सप्लाई मार्केट में आ रही है, लेकिन जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है, अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया के मार्केट को और सीरिया के मार्केट को, तो इंडिया के प्राइस अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लग रहे हैं, और एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आने की संभावना है काफ़ी ज़्यादा है। एनसीडीएक्स पे स्टॉक्स पड़ा हुआ है, लगभग 3,000 टन के आसपास का एनसीडीएक्स पे जीरा का स्टॉक्स पड़ा हुआ है, लेकिन पिछले साल के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे आप देख रहे हैं ऑफ सीजन आते जा रहा है, और न्यू क्रॉप आने में भी काफ़ी ज़्यादा समय बाकी है। स्टॉक्स के हिसाब से बात करेंगे, तो स्टॉक्स भी जीरा के काफ़ी ज़्यादा निकले। ओवरऑल सप्लाई अगर आप देखेंगे, इस साल पिछले साल के कंपेयर में कम है, तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करेंगे जीरा में, धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्राइस 20,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखेगा। 20,400 तक की संभावना आपको निकट भविष्य में दिख रही है। अगर 20,400 निकलता है, तो फिर 21,500 तक की बातें करेंगे। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा अभी भी 18,800 का जीरा में मेरे हिसाब से रहना चाहिए। धनिया की बात करेंगे, तो धनिया में जिस हिसाब से तेजी जारी है, और एनसीडीएक्स पे अगर आप देखेंगे 8,000 के ऊपर भाव, और 8100 के आसपास भाव जाने की कोशिश करता है, 8,090 की क्लोजिंग थी, मैं देख रहा था, और धनिया में लगातार तेजी का माहौल जारी है। जो मैंने आपको बताया था 8300 तक मार्केट जा सकता है, पोटेंशियल है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं मुझे दिख रही थी 8,000 के आसपास, लेकिन मार्केट प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं, और मार्केट ने वो रेजिस्टेंस 8,000 का तोड़ा, और मार्केट 8100 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन उसके उलट अगर आप जोधपुर मार्केट देखेंगे, चाहे आप उन उसके अलावा अगर आप राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में देखेंगे, तो थोड़ी बहुत गिरावट हल्की-फुल्की देखने के लिए मिल रही है धनिया में। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा, मेजर ट्रेंड रहेगा, अभी भी पॉजिटिव है। नीचे में अगर मार्केट एनसीडीएक्स पे करेक्ट भी होता है, तो नीचे में 7850 तक की संभावना बनती हुई आपको दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी अभी धनिया में आपको नहीं करनी है, नीचे के स्तर मिलते हैं, तो उसके बाद ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो उसके अलावा अगर आप बात करेंगे काली मिर्च की, काली मिर्च में तेज़ी जारी है, और काफ़ी दिन से मैं बोल बोल के थक गया। 740 740 आज 714 आ गया। 740 आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। काली मिर्च में तेज़ी बरकरार रह सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड आ रही है, सप्लाई को लेके कंसर्न्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको काली मिर्च को सपोर्ट करते हुए दिख सकती हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे बड़ी इलायची और छोटी इलायची की, मैं देख रहा था बड़ी इलायची, छोटी इलायची के जो एक्सपोर्ट के डेटा आए थे, काफ़ी बेहतरीन आए थे एक्सपोर्ट के डेटा। इसके चलते हमने देखा था कि बड़ी इलायची और छोटी इलायची थोड़ी-सी तेज़ होती हुई दिखी है। केरला मार्केट में भी अगर आप देखेंगे, तो प्राइस जो है अ, इलायची के 2500 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, 2500 से लेके 2600 के बीच में, और लगातार प्राइस इसी रेंज में बने हुए हैं। चूँकि एक्सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे, तो एक्सपोर्ट जो था वो 55% तक बढ़ते हुए दिखा था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, तो एक्सपोर्ट जो बढ़ा है छोटी इलायची का, उसके चलते मार्केट थोड़ा-सा तेज़ होते हुए दिख रहा है। लेकिन
फसल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो जो ग्वाटेमाला की फसल है इस टाइम पे आती है, तो इसके चलते हो सकता है थोड़ा-सा आपको दबाव भी देखने के लिए मिले। मेजर जो सपोर्ट रहेगा छोटी इलायची में, मुझे लगता है थोड़ी-सी गिरावट अभी बाकी है। हो सकता है मार्केट फिर से थोड़ा-सा नीचे आने की कोशिश करे, और केरला मार्केट की आप बात करेंगे तो 2200 तक, 2200 से लेके 2300 तक का सपोर्ट आपको केरला मार्केट में बनते हुए दिखेगा, 2200 से। और ऊपर में जो संभावना अभी मुझे दिख रही है, धीरे-धीरे मार्केट तेज़ होते जाएगा, 250 तक के लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। वही अगर आप बड़ी इलायची की बात करेंगे तो बड़ी इलायची में भी मार्केट 1400 का लेवल काफ़ी दिन से सस्टेन करते हुए चल रहा है, और बड़ी इलायची में भी अगर आप बात करेंगे तो सप्लाई को लेके काफ़ी ज़्यादा इस साल दिक्कतें रहने वाली है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बड़ी इलायची का भी तेज़ रहेगा, और 1800 तक के लेवल आपको आने वाले महीनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे और स्पेशली मसालों पे मेरी राय। आपको कैसी लगी आप बताएँगे, और बहुत सारे लोग मसालों में फँसे हुए हैं, और रेगुलर अपडेट्स अगर चाहिए तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। क्योंकि है क्या कि अभी हल्दी हुआ, चाहे जीरा हुआ, धनिया हुआ, जो भी मसाले हैं काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। खरीफ क्रॉप जो है उसकी फसल अभी आनी आनी शुरू हो जाएगी 1 डेढ़ महीने के बाद, और अभी जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, टैरिफ का न्यूज़ हो, चाहे फसल को लेके समस्याएँ हो, मौसम की चीज़ हो, ये सारी चीज़ें मसालों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाली है। एग्ज़ैक्ट लेवल पे अगर आप एंट्री नहीं करेंगे, चाहे एग्ज़ैक्ट लेवल पे आप एग्ज़िट नहीं करेंगे, अपने प्राइस बुक नहीं करेंगे, तो आप डेफ़िनेटली आप फँसने वाले हैं। स्पेशली अगर आप इलायची की बात करें, इलायची में आपको जानना चाहिए कि किस स्तर पे हमको निकलना है। बहुत सारे लोगों का स्टॉक इलायची में भरा पड़ा है, और अगर आप नहीं निकले तो आप यकीन मानिए कि अगले 1-2 महीने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रह सकते हैं आपके लिए। वही यार हल्दी में भी है, हल्दी में भी काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहेगा, और जिस हिसाब से बातें हो रही हैं, अगर 12,700 तोड़ दिया नीचे में तो फिर क्या होगा? तो देखते रहें, जुड़े रहें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।